जो कुछ लोग कहते हैं वो बात सही लगती है कि बिहार में दो ही चीज नहीं बदलती है, केवल बिहार की हालत और नीतीश कुमार। देखिए सौरभ, एक और चीज भी है कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो यूएसपी है, जिस पर वो उनका चेहरा चमका हुआ दिखाई देता है, वो कहते हैं सुशासन बाबू। तो ये किस तरह का सुशासन है, और इसको कंपेयर भी नहीं किया जा सकता कि पहले किस तरीके का हुआ करता था और अब किस तरह से खुलेआम गोलियां चल रही हैं। AK-47 बताया जा रहा है कि वहां पर चली हैं। और सोनू मोनू का किस चीज पर लेकर विवाद हुआ था, वो मुकेश की अपनी एक पीछे शिकायत भी, सोनू मोनू का कहना है कि उससे हमारा फाइनेंशियल विवाद चल रहा था। तो वो तो पुलिस की जांच में साफ आएगा, लेकिन जा करके सीधा गोलियां चलना, सीधा वहां पर फायरिंग होना, ये सीधा नीतीश कुमार का सवाल है। और सवाल ये भी है, बता रहे इन्हीं के साथ थे, बिल्कुल पहले इन्हीं के साथ थे। और ये भी सवाल उठता है कि क्या ये सरेंडर जो है, ये पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, ये सरेंडर केवल एक राजनीतिक दिखावा है कि आप सरेंडर कीजिए, उसके बाद मामले को शांत किया जाएगा। तो यह कह पाना कि ये नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन किया, यह भी थोड़ा ज्यादा ही होगा इस मामले में। नहीं, AK-47 के बाद जो है पुलिस ऐसे तो नहीं छिपा, खुलेआम गोली चली है सर। लग रहा है कि पहले डकैती जैसे होती थी, चंबल के डकैत आते थे। हम लोगों ने गैंगवार अपने यूनिवर्सिटी में, सुनिए मैं उस समय का छात्र रहा हूं, छात्र नेता रहा हूं, जब यूनिवर्सिटी में खुलेआम ऐसे गोलियां चलती थी। हम लोगों के देखते देखते मर्डर होते थे, हॉस्टलों पर अपराधियों का कब्जा होता था, और अपराधी ही उस समय हम लोगों के मतलब सामने लोगों को लगता था कि हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए। तो हम लोगों ने वो दृश्य देखा हुआ है। तो ये इस प्रकार के जो गैंगवार है, अपनी आंखों से पता नहीं कितने मैंने अपने जीवन में देखे होंगे सामने कि हो रहा है, और हम लोग छिपे हुए हैं, लोग भाग रहे हैं। वो देख के मुझे बिहार बदल गया है। नहीं, बिहार तो खैर, बिहार तो बहुत बदला है। ये स्थिति ही नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने एक लंगट सिंह कॉलेज बिहार का एक नामी कॉलेज है, अगर आपने साइकिल कहीं लगा दिया हुआ है और वहां के छोटे बदमाश को नहीं पता है, साइकिल मोटरसाइकिल आपको टुकड़ा करके आग लगा देगा, वहां कोई बोलने वाला नहीं होता था। दहशत में छात्र जीते थे। क्लास में आ जाएगा, टीचर को क्लास छोड़ के चला जाना, कहेगा सर क्लास खाली कर दीजिए, हम लोगों को अभी कुछ बात करनी है। ये स्थिति थी बिहार से। एक जानकारी दे दूं, क्योंकि हम लोग अब बिहार के इसके बहाने बिहार की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी RJD की हुई है, उसमें एक बड़ी घटना हुई, उसकी चर्चा कम हुई है। तेजस्वी यादव को पूरे अधिकार दे दिए गए, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया आने वाले चुनाव में। और उससे बड़ी बात, उनको यहां तक पावर दे दी है लालू यादव ने कि तुम पार्टी का नाम और चिन्ह भी अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हो। इसका मतलब क्या, जिसकी बात अभी याद दिला रहे हैं लालू यादव के राज की, जिसको जंगल राज लोग कहते हैं, उसकी यादें भी भुला दो लोगों को। वही बात बताना चाहता हूं सौरभ जी कि देखिए, बिहार में मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और मेरा पूरा परिवार बिहार में रहता है। मैं भले दिल्ली में आ गया हूं और यहाँ पर पत्रकारिता कर रहा हूं। बिहार के लालू के उस शासन को हम लोगों ने देखा है, जब अपने घर से बाजार भी जाने में हम लोग को 2-2 घंटे लगते थे। न सड़कें थी, न बिजली था, न किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर था। जो अभी घटना हुई, इसकी तारीफ नहीं की जा सकती, जितनी आलोचना हो। नीतीश कुमार इसमें फेलियर है, सरकार फेलियर है, लेकिन वो जब आप समय को याद करते हैं तो कांप उठता है। इसलिए कांप उठता है कि जब हम लोग दिल्ली से अपने घर जाते थे तो हम लोग के पेरेंट्स बोलते थे कि 6 o'clock या 7 o'clock के अंदर तुम घर के अंदर आ जाना, क्योंकि मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। तो वो स्थिति आज के डेट में नहीं है। दूसरी बात है कि जो सड़कों की बात करें तो नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में आप सड़कों की बात कर सकते हैं, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव के समय का भी इस उत्तर प्रदेश की सड़कों का आप चर्चा कर लें तो आज मैं इतना जरूर गारंटी के साथ कर सकता हूं कि बिहार में जितनी सड़कें बनी और अच्छी सड़कें बनी है, उसका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से भी नीतीश ने उठाया। पिछले बिल्कुल सही बोले सर, पिछले दोनों इलेक्शन में लालू यादव की पार्टी ने। देखिए सौरभ, इसमें एक और चीज जो आपने अभी तेजस्वी की बात बोली, आप पिछला चुनाव याद कीजिए बिहार का। लालू यादव बिल्कुल उस चुनाव में थे, लेकिन वो थोड़ा नेपथ्य में थे और पूरी कमान तेजस्वी के हाथ में दे दी गई थी। और तेजस्वी एक तरह से ये कोशिश पिछले काफी समय से चल रही है कि RJD को भी मालूम है भीतर से कि जो उनकी पुरानी छवि थी, लालू राज के समय की छवि थी, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में उससे बाहर निकलने की काफी कोशिश भी की। उसने हाँ, क्योंकि फोटो नहीं, मैं पोस्टर और बैनर की बात कर रहा हूं कि पोस्टर और बैनर पे भी लालू जी को वो जगह नहीं मिली थी। और उस समय मीडिया में सवाल उठा था कि क्या लालू जी को पीछे छोड़ दिया गया। तो वो बेसिकली कोशिश बहुत सालों से चल रही है RJD के भीतर। और
अब जाकर के, क्योंकि तेजस्वी नैसर्गिक उनके उत्तराधिकारी हैं, ये पार्टी में पहले ही साफ हो गया था जब उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, तो अब एक तरह से उन्हें पूरी तरह से कमान औपचारिक रूप से सौंपी गई है, जिसकी रूपरेखा पहले से की तेज प्रताप को भी संदेश दे दिया गया है, जो बेटी अभी पाटलिपुत्र से सांसद बनी है, ठीक है, उसको भी संदेश दे दिया गया है। ये सारी चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होना है। देखिए उसमें सर ब्रेक का समय हो गया। समाप्त करा। बिहार में ना 2010 से जब से नीतीश जी को नरेंद्र मोदी के समानांतर खड़ा होने का हमारे यहाँ के लुटियन जोन के पत्रकारों ने भाव पैदा कर दिया, तब से फिर बिहार इस दिशा में आया और 2 बार वो उधर गए हैं। उसके कारण बिहार के प्रशासन पर असर पड़ा है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अपार थी, लेकिन अब की स्थिति में वह आज अगर मेरे से पूछेंगे तो अब इस समय बिहार का बहुमत तेजस्वी यादव के साथ नहीं है जो आज से 4 साल पहले था। ठीक है, दिल्ली का चुनाव निपट जाए तो फिर बिहार पे लगना है हमें आपको।